हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे बिजनेसेस देखेंगे जहाँ पे कुछ सप्लाई साइड डोमिनेंस है एंड साथ साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सप्लाई साइड डोमिनेंस हमें सीखनी क्यों चाहिए, क्योंकि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर जो इंडिया मार्केट्स में देखते हैं चीज़ें, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल हो सकता है। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंटली भी बिजनेसेस को बढ़ रहे हैं तो आप इस मेंटल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। बट बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मेंटल मॉडल डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली मैं एक बुक आजकल पढ़ रहा हूँ विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय मिस्टर पुलक प्रसाद। एंड इस बुक के अंदर ये बात करते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। कौन सा फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज प्रॉक्सिमेट फैक्टर, एंड सेकेंड फैक्टर इज अल्टीमेट फैक्टर। तो प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट फैक्टर क्या होते हैं कि जब भी आप एक बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो दो तरीके के आपके सामने फैक्टर्स होंगे, एक प्रॉक्सिमेट और एक अल्टीमेट। तो व्हाट इज अ प्रॉक्सिमेट फैक्टर? बेसिकली जो नियर टर्म प्रॉब्लम्स या फिर जो चीज़ें बेसिकली बिजनेस के अंदर नियर टर्म में हो रही है। व्हेयरएज व्हाट इज द अल्टीमेट फैक्टर कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर या प्रिंसिपल क्या है बिजनेस का। तो आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। तो नियर टर्म फैक्टर्स क्या होते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हेडविंड है या टेलविंड है, और नियर टर्म फैक्टर क्या हो सकते हैं कि 2-3 क्वार्टर के लिए क्या मार्जिन इस कंपनी के ज़्यादा होंगे या कम होंगे। और नियर टर्म फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि कंपनी का जो बेसिकली नियर टर्म है उसके अंदर कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो ज़्यादा हाई होगी या ज़्यादा लो होगी। तो जो भी एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में आप पढ़ते हैं प्रेडिक्शन वाले फैक्टर्स, दोज कैन बी टर्म्ड एज नियर टर्म फैक्टर्स। तो और क्या आ सकते हैं नियर टर्म फैक्टर में कि डी स्टॉकिंग होगी इंडस्ट्री में अगर B2B बिजनेस है, डाउन साइकिल है, ओवर सप्लाई इन सेगमेंट्स है। अल्टीमेट कॉजेज क्या होते हैं, अल्टीमेट फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं बिजनेस के कि क्या कंपनी पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है या दैट कंपेटिटिव एडवांटेज हैज बीन कंपीटेड अवे। और क्या होते हैं कि क्या मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो रही है नहीं हो रही, क्या इंडस्ट्री परमानेंटली डिस्टर्ब हुई है नहीं हुई है, या फिर क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हुए हैं या नहीं हुए। सो प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं एक बिजनेस के, दीज हेल्प यू टू एनालाइज कंपनीज, बिकॉज एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो बिजनेसेस को एनालाइज करें तो आपके लिए ये दोनों फैक्टर्स में डिवाइड करना बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्पेशली वाइल लुकिंग एट मल्टीपल बिजनेसेस आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि नियर टर्म एंड जो लॉन्गर टर्म है बिजनेसेस के, दोनों की ट्रेजेक्ट्री ज़्यादातर डिफरेंट ही रहती है। कभी कभी नियर टर्म में हेडविंड्स होती हैं बट लॉन्ग टर्म में टेलविंड्स होती हैं। कभी कभी जब लॉन्ग टर्म हेडविंड्स भी आ जाती हैं तब बिजनेसेस को वापस एनालाइज जरूर करके अपने आप से पूछना चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक विच आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे 3 चार्ट्स दिखाता हूँ। तो पहला चार्ट आप क्या गेस कर सकते हैं किस बिजनेस का है। तो पहले चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले चार्ट में जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है दैट वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 240-260 रुपीज़ टू 320 रुपीज़ विद इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, माने 2015 के एंड से 2018 तक। तो पहला आपने चार्ट देख लिया। सेकेंड चार्ट अगर आप देखेंगे, सो नाउ द शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 330 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 2176 रुपीज़, दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। फिर मैं आपको थर्ड चार्ट दिखाता हूँ। तब थर्ड चार्ट में भी क्या हो रहा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2345 से अभी 2100 और 2200 के बीच में घूम रहा है। सो आप गेस कर सकते हैं किस बिजनेस का ये चार्ट है या किन 3 बिजनेसेस का चार्ट है। सो सिंपल इज कि SRF करके एक बिजनेस है, तीनों चार्ट ही सेम बिजनेस के हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट जर्नी। एंड यहाँ पे मैटर करता है लाइक कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट फैक्टर्स। तो प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स क्या है कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है कि कभी कभी वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड कभी कभी डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज एग्रीकल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिक्लिकल एक्टिविटी है। फिर सेकेंड चीज़ क्या है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म जो अल्टीमेट फैक्टर्स है एज जो भी पढ़ते हैं बिजनेसेस को, उनको ये सोचना चाहिए क्या कंपनी में आज भी कंपेटिटिव एडवांटेज है या कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। So as people who study businesses या फिर as people who are fundamental analyst, तो फर्स्ट बिजनेस जो हम SRF का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है एंड ऐसे बिजनेसेस में हेडविंड्स एंड टेलविंड्स तो आते ही रहेंगी। एंड यहाँ पे अभी क्या हेडविंड्स आई हुई हैं, तो अगर आप केमिकल सेक्टर का इस टाइम पे सिनेरियो देखेंगे क्या हो रखा है, तो ऑल ओवर केमिकल सेक्टर में इस टाइम पे डी स्टॉकिंग चल रही है। डी स्टॉकिंग का क्या मतलब है कि जो एंड यूज़र है अपने पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रख रहे,
इन्वेंट्री क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि केमिकल के प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। एंड चाइना में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोविड के टाइम पे फैक्ट्रीज नहीं खुली थी, अभी फैक्ट्रीज खुली हैं, सो दे आर जस्ट डंपिंग द केमिकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज चाइनीज कैपेसिटीज जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए अभी उतना अच्छा नहीं कर रही। So due to which prices are falling and due to which companies are not maintaining that much inventory. तो इसकी वजह से एक डी स्टॉकिंग का साइकिल ज़रूर केमिकल बिजनेसेस में या B2B बिजनेसेस में आता ही आता है। फिर जब डी स्टॉकिंग का साइकिल खत्म होता है, फिर वापस जो रीस्टॉकिंग होती साइकिल आता है। तो हमें बिजनेसेस को साइकिल्स में भी समझना सीखना चाहिए। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड की बात करते हैं तो प्राइमरी ट्रेंड में इट्स अ अप ट्रेंडिंग बिजनेस, फिर सेकेंडरी ट्रेंड में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। तो ये बिजनेस हम लोग क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं या फिर इस बिजनेस में क्या इंटरेस्टिंग है? तो ये दिस इज़ अ कंग्लोमरेट कंपनी एंड इसकी हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स जो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं, पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बिजनेस ने क्या करें कि टेक्निकल टेक्सटाइल से पैसा निकाल के पैकेजिंग फिल्म्स एंड फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में डाला है। तो केमिकल डिवीजन का अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 639 करोड़ से ऑलमोस्ट 6,243 करोड़ जा चुका है। एंड सेकेंडली अगर आप स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस की ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस बिजनेस का जो ईबिट था 280 to 270 करोड़ से ऑलमोस्ट 2300 to 2400 करोड़ का हो गया लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। नाउ द थिंग इज कि नियर टर्म फैक्टर्स में क्या हेडविंड्स दिख रही हैं कि एग्रोकेमिकल का डी स्टॉकिंग है एंड डिमांड सॉफ्टन हो सकती है, मार्जिन 2-3 क्वार्टर के लिए भी सॉफ्टन हो सकता है, अगेन समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी इंडिपेंडेंटली। सो लॉन्ग टर्म फैक्टर में एज फंडामेंटल एनालिस्ट जो भी लोग इन्वेस्टिंग को पढ़ते हैं उनको क्या सोचना चाहिए कि क्या कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज हैज़ बीन कंपीटेड अवे या फिर क्या कंपनी अभी केपेक्स नहीं कर रही। तो कंपनी का अभी 13,000 करोड़ का केपेक्स प्लान है, जैसे आप इनकी कॉन कॉल्स में देख सकते हैं। इन साथ साथ कंपनी ने ये भी बोला है कि कॉन कॉल्स के अंदर कि Q1 कुड बी सॉफ्ट, बट वेराज लॉन्गर टर्म पिक्चर में Q2, Q3, Q4 के अंदर इनके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनका भी लॉन्च हो रहा है। एंड इस साल आई थिंक केमिकल बिजनेस में कुछ 2,000 to 2,500 करोड़ का केपेक्स है। सो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस दैट वी स्टडीड, जिसके अंदर हमने देखा कि सप्लाई साइड डोमिनेंस है, बट प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट फैक्टर्स में प्रॉक्सिमेट के अंदर क्या है कि नियर टर्म हेडविंड्स है एंड अल्टीमेट फैक्टर्स में क्या सोचना है कि क्या कंपनी अभी भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, क्या कंपनी का अभी भी जो केमिकल बिजनेस में एग्जीक्यूशन है क्या स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। एंड अल्टीमेट फैक्टर्स में ये भी सोचना है कि क्या कंपनी मार्केट लीडर है या नहीं है। अगर इन फैक्टर्स में से कुछ टूट रहा है तो एज जो लॉन्ग टर्म ज़्यादातर कंपनीज को देखते हैं तो उनको वहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें टूट रही है देन वो रियल एंटीथीसिस पॉइंटर्स बन जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने सप्लाई साइड डोमिनेंस पे पढ़ा। अब हम सेकंड बिजनेस की तरफ आते हैं जो प्राइमरी अप ट्रेंड में भी है और सेकेंडरी अप ट्रेंड में भी है। एंड मैं आपके साथ उस बिजनेस का एग्जांपल डिस्कस करता हूँ और इस बिजनेस को हमने आज से 2 साल पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था, 1 साल पहले भी डिस्कस करा था एंड वापस अभी इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरीज भी कुछ है जो आज मार्केट लीडर्स हैं, उनका भी हम एक बार एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर हम और मार्केट लीडर्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम डिफरेंट सेक्टर्स में से लेंगे, चाहे वो अल्कोहल सेक्टर हो, कॉफी सेक्टर हो, या फिर वो स्टील वायर्स का सेक्टर हो, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऑटो एंसिलरीज का सेक्टर हो। तो यहाँ पे हम एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो आई थिंक हमने इस चैनल पे काफ़ी बार डिस्कस भी करा आप लोगों के साथ, दैट इज उषा मार्टिन। तो ये मार्केट लीडर कैसे है, हम लोग ये चीज़ कैसे पता करें? सिंपल थिंग टू फाइंड आउट मार्केट लीडर्स इज टू फर्स्ट गो टू देयर क्रेडिट रेटिंग्स, ओपन द क्रेडिट रेटिंग्स एंड देन रीड द क्रेडिट रेटिंग्स। एंड इफ यू रीड द क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है that UML is the market leader in the Indian wire and wire rope space and is among the top 5 leading manufacturers globally. The company caters to various non-correlated end users like elevators, mining, container ports, fishing, construction, among others, with a considerable market share in each industry. UML has 2 manufacturing plants and 3 manufacturing plants overseas in its foreign subsidiaries. राइट, साथ साथ वैल्यू एडेड जो वायर्स हैं एंड वायर रोप प्रोडक्ट्स हैं इस टाइप पे यो बनाते हैं, बेसिकली इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड वायर रोप्स आर नॉट कमोडिटी प्रोडक्ट्स बट आर कस्टमाइज बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, राइट। So these are just small hints that you should sort of this gives you a hint to study the business independently. And यहाँ पे आप देखेंगे ability to pass on the raw material prices, तो demonstrated ability की जो भी स्टील प्राइसेस है उसकी volatility pass on कर सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स जो जनरली हम बिजनेसेस में देखते हैं, दिस इज हाउ यू फिल्टर देम कि सप्लाई साइड डोमिनेंस है, मार्केट लीडर है, बैलेंस शीट डीलेवरेज्ड है, हमने पहले भी एग्जांपल में डिस्कस करा हुआ है। एंड साथ साथ मार्केट लीडरशिप के साथ साथ दे आर एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स एंड अभी बोला कि 18% के आसपास मार्जिन्स दे विल सस्टेन। सो दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस जिसका हम आपके साथ एनालिसिस सून करने वाले हैं। दैट इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ मैप माई इंडिया।
एंड मैप माई इंडिया किस चीज़ में इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है? सो इट इज़ अ मार्केट लीडर इन जियो स्पेशल सर्विसेज। तो मैप माई इंडिया एंड गूगल के अंदर बहुत फ़र्क है। तो गूगल इज़ अ B2C बिजनेस, जो आपके फ़ोन के अंदर आपको ऐप दिखती है, दैट इज़ गूगल, तो बिजनेस टू कंज्यूमर है। बट अकॉर्डिंग टू 2021 गवर्नमेंट्स पॉलिसी, कोई भी फॉरेन एंटिटी जो जियो स्पेशल डेटा है उसको मैप करके अपने पास स्टोर नहीं कर सकती, बिकॉज दैट्स अ फॉरेन एंटिटी। तो इंडियन एंटिटीज़ या जो डोमेस्टिक एंटिटीज़ है सिर्फ उनके पास ही राइट है। तो इस वजह से जब आप गूगल को देखते हैं तो गूगल ने लाइसेंस करा हुआ है, बेसिकली जो भी पूरा मैप है उन्होंने जेनेसिस करके कंपनी वहाँ से लाइसेंस करा हुआ है। तो B2B और B2C करके जो कस्टमर्स हैं वो मैप माई इंडिया के पास है। तो B2B कस्टमर्स में क्या आएंगे, जैसे बजाज फाइनेंस का एक कस्टमर है कि जब भी आप बजाज फाइनेंस की एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन बेसिकली यूजेस योर लोकेशन एज वेल। तो उस एप्लीकेशन के अंदर जियो टैगिंग हुई है एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड कि जो नियर बाय रिटेलर्स हैं कहाँ पे बजाज फाइनेंस का काउंटर है, एंड वहाँ पे आप जाके बेसिकली वहाँ से आप कोई भी पर्सनल लोन ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो दिस इज़ जस्ट वन यूज़ केस। और यूज़ केस क्या है, फ्लीट मैनेजमेंट। तो इनका एक और सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ Gtropy, एंड वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसे कोई लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है एंड उनको चेक करना है कि हमारे जो ट्रक्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। सो बेसिकली दे कैन टेक द फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम देम, एंड हर ट्रक के अंदर एक डिवाइस लगाएगा एंड दैट डिवाइस विल टेल द फ्लीट ऑपरेटर्स कि इस ट्रक का ट्रैवल रूट क्या है, कहाँ पे कितनी देर के लिए रुक रहा है, कैसे फ्यूल की ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ADAS सिस्टम्स हैं, माने जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम्स हैं, तो विद इन द ऑटो व्हीकल ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मैप्स आते हैं मैप माई इंडिया के। एंड ऑटो एंड मोबिलिटी में ये आज इंडिया का मार्केट लीडर है। इट हैज़ मोर देन 65 to 70% मार्केट शेयर विद इन द इंडस्ट्री। सो अगेन दीज आर द मल्टीपल यूज केसेज विच आर कमिंग। एंड ये बिजनेस स्क्रीन कैसे होता है, सिंपल चीज़ कि इतने हाई मार्जिन कोई बिजनेस कर रहा है तो इट इज़ समथिंग दैट बिजनेस विल बी डूइंग स्पेशल। तो 44 to 46% EBITDA मार्जिन यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी ने बात करी है कि 40% EBITDA मार्जिन प्लस 40% ग्रोथ होएगी। एंड सेकेंडली अगर आप कंपनी की इन्वेस्टर डे की प्रेजेंटेशन देखते हैं तो इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में कंपनी ने गाइड करा है कि दे वांट टू अचीव अ टॉप लाइन ऑफ 1000 crore बाय FY 27-28। एंड आज का टॉप लाइन कितना है कंपनी का, 254 crore का। सो बेसिकली टॉप लाइन तो कंसोलिडेटेड पे देख लेते हैं, आज का टॉप लाइन 280 crore का है। सो बेसिकली टॉप लाइन कैन गो अप बाय मोर देन 3x, राइट। सो दिस इज द आइडिया कि हम कैसे बिजनेसेस को स्क्रीन कर सकते हैं कि सप्लाई साइड पे अभी एक ही प्लेयर है, राइट, जिसका इतना ज़्यादा मार्केट शेयर है। अगर आप और भी यूज़ केस देखते हैं तो ओला का अगर आप 2-wheeler इलेक्ट्रिक देखते हैं तो उसमें भी मैप में इंडिया का मैप आपको दिखेगा, राइट। MG हेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं तो MG हेक्टर में भी दिखेगा, महिंद्रा XUV 700 में भी इनका ही होगा। देन और क्या यूज़ केस है, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेंज कैलकुलेशन करनी है कि इफ़ यू वांट टू गो सपोज फ्रॉम पंजाबी बाग टू वसंत कुंज, तो क्या कि बैटरी आपको उतना लास्ट कर पाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अदर यूज केसेस, राइट। एंड यू कैन जस्ट रीड द इंटायर एनालिस्ट डे प्रेजेंटेशन एंड यू कैन फाइंड आउट कि हम कैसे बिजनेसेस स्क्रीन करते हैं। सो अगेन अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय सेल वीडियो बाय एनी मीन्स, दिस इज जस्ट अ वीडियो टू टीच यू हाउ टू स्क्रीन बिजनेसेस, सप्लाई साइड डोमिनेंस, and what are the criterias to use and what are the things that you look for, margins, market leadership and साथ साथ ROC या high margins। ROC अगर बिजनेस का देखेंगे तो अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 27% के आसपास दिखेगा। एक्चुअली बैलेंस शीट पे अभी कैश बहुत पड़ा हुआ है 362 crore का। अगर कैश को हटा के देखते हैं तो ROC आई थिंक कंपनी का कुछ 50-60% से भी ज़्यादा आएगा इस टाइम पे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एंड स्टडी मोर एंड मोर बिजनेसेस। हमारा सप्लाई साइड डोमिनेंस का जो की क्राइटेरिया आपको दिखेगा ही, एंड अल्टीमेट फैक्टर्स भी आपको दिखेंगे कि इतनी ज़्यादा इंडिया में जो एक्यूरेट मैप्स है और कोई बना नहीं रहा। एंड इस बिजनेस का हम आपके साथ जो एनालिसिस है वो भी ज़रूर करेंगे सून। देन वी लुक एट मोर बिजनेसेस। तो यहाँ पे एक बिजनेस देखते हैं जो ऑटो एंसिलरीज में, दैट इज़ अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ सांधार टेक्नोलॉजीज। एंड आई थिंक IPO के टाइम से दिस बिजनेस हैजंट डन एनीथिंग, क्योंकि 2-wheeler इंडस्ट्री के अंदर डाउन टर्न था। तो इस बिजनेस में भी क्या है कि 70% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम 2-wheelers एंड इट्स अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, बट सिक्लिकल इंडस्ट्री में भी मार्केट लीडरशिप होती है। तो मार्केट लीडरशिप अब कैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, तो जो भी स्मार्ट लॉक्स है उसके अंदर कंपनी इज़ अ मार्केट लीडर।
राइट। जितने भी स्मार्ट लॉक्स की आपकी जो भी बेसिकली स्मार्ट लॉक्स आते हैं टू व्हीलर्स के, उसके अंदर कंपनी मार्केट लीडर है। एंड स्मार्ट लॉक्स के साथ साथ जो शीट मेटल्स लगते हैं टू व्हीलर में, उसमें भी कंपनी मार्केट लीडर है। बट बिजनेस में अभी इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है, पहले वो बात करते हैं कि सिक्लिकल के अंदर क्या होता है। तो अभी सिक्लिकल टर्न अराउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे 25% के आसपास ग्रोथ आ रही है। आई थिंक फाइनेंशियल ईयर 23 में भी 25% सेल्स ग्रोथ थी। तो यहाँ पे कंपनी के ऑलमोस्ट 40 to 42 प्लांट्स हैं एंड 70% ऑफ द कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस टाइम पे वहाँ पे पैसा बना रहे हैं। 30% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पे दे आर अर्निंग नथिंग राइट नाउ। So that remaining capital employed can start generating revenues and operating profitability. रोमेनिया के अंदर भी जो प्लांट बनाया था तो वहाँ पे प्री ओपेक्स बहुत था। नाउ दैट प्री ओपेक्स विल ऑल्सो बेसिकली स्टॉप हिटिंग बिकॉज जैसी रेवेन्यू ग्रोथ आती है। फिर साथ साथ शीट मेटल के जो कंपोनेंट्स है वो टू व्हीलर्स के अंदर उनका यूज़ केस बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे शीट मेटल की इनकी ग्रोथ आती है, तो शीट मेटल में द टॉकिंग अबाउट मोर देन 25-30% ग्रोथ, तो शीट मेटल के अंदर अगर ग्रोथ आती है एंड एडीएस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, सो कि ओवरऑल अगर कंपनी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज पे बैठी है एंड रेवेन्यू ग्रोथ आती है, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज किक्स इन एंड आपके मार्जिन्स दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो जो P&L आज डिप्रेस दिखता है, तो कैश फ्लो देखेंगे तो 308 करोड़ का दिखता है, वेराज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे पैट 74 करोड़ का दिखता है। ये प्रिसाइसली ड्यू टू ये रीज़न है क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन बहुत है एंड जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करे। सो डीप सिक्लिकल्स में यही होता है कि अगर जैसी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होती है तो मार्जिन एक्सपैंड, कैश फ्लोज एक्सपैंड, टॉप लाइन एक्सपैंड्स एंड ROC एक्सपैंड्स अगेन। बट देखना क्या है कि मार्केट लीडर है नहीं है, तो सप्लाई साइड डोमिनेंस है कंपनी में। तो कंपनी is basically the market leader in sheet metal components and apart from that market leader in smart locks and locks as well. सो कंपोनेंट पर कस्टमर भी इनका बढ़ते गए, हीरो के साथ भी इनके कंपोनेंट्स बढ़े हैं, रॉयल एनफील्ड के साथ भी बढ़े हैं, होंडा के साथ भी कंपोनेंट्स बढ़े। बट या दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट बिजनेसेस। और वन मोर थिंग क्या हुई है कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स इनके लॉस मेकिंग थे, ऑल द जॉइंट वेंचर्स हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल। तो जैसे जैसे सिक्लिकल बिजनेसेस में लॉस मेकिंग चीज़ें प्रॉफिटेबल होते जाती हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो सप्लाई साइड में डोमिनेंस भी होती है। साथ साथ होता क्या है कि 1-2 साल में फिर पैड ग्रोथ कंपनीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। सो अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग अ फ्रेमवर्क कि हम बिजनेसेस को कैसे बढ़ते हैं, कि हम सप्लाई साइड डोमिनेंस में जाके मार्केट लीडर्स ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ तो ऑटो एंसरीज में एक और सिमिलर एग्जाम्पल है प्रिकॉल का, जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मार्केट लीडर है एंड अगेन इनके पास LOIs हैं ऑलमोस्ट 3500 करोड़ से 4000 करोड़ तक के एंड मार्जिन्स भी इनके टेम्परेरली कॉन्ट्रैक्टेड थे क्योंकि TFT स्क्रीन्स चाइना से इंपोर्ट हो रही थी एट अ हायर प्राइस एंड सप्लाई शॉर्टेज थी। एंड ऑल्सो लाइक उषा मार्टिन दिस बिजनेस हैज डीलेवरेज्ड, माने 430 करोड़ का डेट आज सिर्फ 98 करोड़ के आसपास रह गया। तो अगेन मार्केट लीडरशिप, डीलेवरेजिंग, इंडस्ट्री साइकिल टर्निंग एंड न्यू प्रोडक्ट इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर जनरली लुकिंग फॉर इन ऑटो एंसरीज, राइट। ऐसे एक और RACL गियरटेक भी है, शिवालिक बायोमेटल भी है, बट अगेन वहाँ पे पास्ट में आई थिंक दोज बिजनेसेस हैव हैड अ ह्यूज रन अप, तो इस वजह से इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। बट अगेन दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क टू यूज दैट यू कैन यूज इन योर ओन जर्नी एज वेल। देन अगेन अगर हम बात करें कंजम्पशन के अंदर, तो कंजम्पशन में एक सूला वाइनयार्ड्स आपको दिखेगा। तो सूला वाइनयार्ड्स इज ऑल्सो, हम लोग बात ही करते हैं कंजम्पशन में कि वी ऑलवेज नीड डबल डिजिट ग्रोथ। एंड रिसेंटली इनका प्रेस रिलीज भी आया था, तो प्रेस रिलीज में भी दिख रहा है कि ओन ब्रांड्स का 24% YOY ग्रोथ है, तो माने अगेन डबल डिजिट ग्रोथ है। साथ साथ अगर आप देखेंगे, इफ़ यू रीड देयर ट्रांसक्रिप्ट एज वेल या क्रेडिट रेटिंग्स भी पढ़ते हैं, आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, देन यू विल अगेन फाइंड आउट कि द कंपनी हैज़ मोर देन 60% मार्केट शेयर इन प्रीमियम वाइन्स इन इंडिया एंड कंपनी का जो मार्जिन है 29% EBITDA मार्जिन के आसपास है, राइट। सो अगेन मार्केट शेयर, अगेन सप्लाई साइड डोमिनेंस। आपको और मेरे को आज वाइनयार्ड का बिजनेस लगाना है तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पहले तो लाइक गुड क्वालिटी ग्रेप्स लेने पड़ेंगे, फिर वाइन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, फिर वाइन की एजिंग करनी पड़ेगी, फिर वाइन की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी एंड फिर आपकी सेल्स स्टार्ट होंगी। सो इट्स अ लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस। So again, supply side dominant, double digit volume growth in consumption businesses and also high margins and also highest market share in a consumption business category. ऐसी सिमिलरली हमने एक CCL प्रोडक्ट्स की वीडियो आपके साथ आज से आई थिंक 1 ईयर पहले बनाई थी, जिसमें हमने बात करी थी कि वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोसेसिंग मार्केट में इस कंपनी के पास 10% मार्केट शेयर है एंड कंपनी कैपेसिटी इसको डबल कर रही है। एंड वी हैव सीन दैट हाउ द बिजनेस हैज़ प्लेड आउट सिंस देन। आई थिंक यहाँ पे कुछ अक्टूबर के आसपास बनाई थी एंड यू कैन जस्ट सिंपली वॉच दैट वीडियो टू फाइंड आउट कि क्या सप्लाई साइड डोमिनेंस थी, डबल डिजिट मार्केट शेयर, मतलब डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ थी एंड कैसे कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
सस्टेनेबल मार्जिन और मार्केट लीडरशिप उन्हीं कंपनीज में होती है जहाँ पे कोई अल्टीमेट फैक्टर हो या कंपनीज कुछ यूनिक कर रही हो, राइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ स्टडीइंग बिजनेसेस, दिस इज हाउ वी लुक एट बिजनेसेस एंड दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो कि आप कैसे खुद भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं. डू लेट मी नो आपकी कमेंट सेक्शन के अंडर की व्हाट वर योर की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, कि जब भी आप बिजनेसेस को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या की फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. सो दिस वाज द वीडियो ऑन सप्लाई साइड डोमिनेंस. पर इस वीडियो के साथ साथ 3 Ws एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, एंड स्पेशली आज हम बुल मार्केट के अंदर हैं तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं. क्या वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग है? फर्स्ट W है दैट इज़ व्हेन टू बाय अ स्टॉक, सेकेंड W है दैट इज़ व्हेन टू सेल अ स्टॉक, एंड थर्ड W है दैट इज़ व्हेन टू पिरामिड. एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग है कि व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक. सो ऑल दीज की थिंग्स आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. एंड इसके साथ साथ एज एन इन्वेस्टर इतने हीटेड एनवायरनमेंट में, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म तो बुल मार्केट ही है, बट एज एन इन्वेस्टर और एज ए स्टूडेंट टू बेनिफिट यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क इन प्लेस. सो पर्पज़ ऑफ SOICs कि हम आपको अपने डिटेल्ड कोर्स के अंदर पूरा ये फ्रेमवर्क दें कि आपके पास ये 3 Ws का आंसर होना चाहिए, दैट इज़ व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू पिरामिड. एंड इसके साथ साथ यू शुड नो व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, कि आप एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ पाए. सो ऑल दीज की थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया और हाउ टू फाइंड स्टॉक्स. हम आपको सारे टूल्स उस कोर्स के अंदर सिखाते हैं. एंड इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन फाइनेंशियल प्लान, दैट इज ऑल्सो व्हाट इज कवर्ड इन द कोर्स. Link to the SOIC membership is there in the description below, and you can check the pinned comment जहाँ पे आप SOIC bonus 10 यूज़ करके you can sign up for the SOIC membership, and there is a limited time offer on it as well. सो विद दिस वील कंक्लूड द वीडियो, एंड कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हमने वीडियो में क्या क्या बात करी. हमने प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स और अल्टीमेट फैक्टर्स की बात करी जो एक स्टॉक की स्टोरी या बिजनेसेस की स्टोरीज को डिसाइड करते हैं, दैट इज नियर टर्म फैक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. साथ साथ हमने बात करी कि कैसे सप्लाई साइड डोमिनेंस ढूंढ के आप कैसे कैसे डिफरेंट बिजनेसेस को फिल्टर कर सकते हैं. आई थिंक हमने कंजम्पशन में सूला एंड CCL की बात करी, हमने केमिकल्स में SRF की बात करी, हमने लाइक स्टील वायर्स के अंदर उषा मार्टिन की बात करी, एंड हमने ऑटो एंसिलरीज के अंदर शानदार की बात करी, एंड इसके साथ साथ हमने प्रिकॉल की बात करी. तो आपकी जो वीडियो में से की लर्निंग्स थी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम साथ साथ ऐसे डिफरेंट इंसाइटफुल वीडियोज़ को एवरी वीक आपके साथ लेके आते ही रहते हैं. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of MapMe India on the coming Sunday. Jai Hind.